ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो जो ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी एक बीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक लाइट बीम जिसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं किसी भी तरह का, और ये डायरेक्ट किया जाता है मैटर पे, तो जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने ओरिजिनल पाथ से। ये पार्टिकल्स जैसे ऐसे आ रहे हैं तो इनको ओरिजिनल पाथ इनका स्ट्रेट है, स्ट्रेट ही आना चाहिए, लेकिन ये इस मैटर से टकराने के बाद अपना पाथ चेंज कर देते हैं या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का कोलिजन हो जाता है इस मैटर के साथ में, इस वजह से। ठीक है, तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एटम्स और न्यूक्लियाई के साथ में, उससे हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। किस बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है? फोर्सेस के बारे में, और जो इंट्रैक्शन होता है स्कैटर्ड पार्टिकल और टारगेट मटेरियल के बीच में, टारगेट और स्कैटर्ड इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उस बारे में भी हमको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्रॉब्लम जो है जब स्कैटरिंग प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट है दो कारणों से। पहला कारण ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है स्कैटरिंग का, उससे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का रुक जाना या स्टॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किससे? इन गैसियस डिस्चार्ज में। ठीक है, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है हमको, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है गैस मॉलिक्यूल्स, और स्टॉपिंग कॉस्मिक रे पार्टिकल मेसॉन्स, ये सारी चीज़ें भी आसानी से इससे डिटरमाइन की जा सकती है स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट्स से। तो ये पहली बात हो गई आपकी। और दूसरी बात ये है कि डिटेल स्टडी जो होती है स्कैटरिंग से, उससे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती है पार्टिकल के नेचर के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो स्कैटर्ड हुए हैं पार्टिकल उनके बारे में भी, और जो पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं उनके भी बारे में। तो हमको ये पता है कि स्कैटरिंग हमने क्या कहा, कोलिजन के कारण से होता है। तो जो कोलिजन होता है दरअसल वो तो दो तरह का होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यानी कि जो एनर्जी होगी इंसिडेंट पार्टिकल की वो कोलिजन के बाद नहीं बदलेगी, सेम एनर्जी होगी कोलिजन के पहले और बाद में। जबकि ये होगा आपका इलास्टिक कोलिजन। जबकि जो इन इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो कोलिजन से पहले जितनी रहेगी कोलिजन के बाद में वो बदल जाएगी। तो ये कहलाता है दो तरह का ये कोलिजन हो गया। तो जब दो तरह का कोलिजन होता है वैसे ही दो तरह का आपका स्कैटरिंग होता है। तो ऐसी स्कैटरिंग जिसमें जो कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है, वो स्कैटरिंग आपकी कहलाएगी इलास्टिक स्कैटरिंग। और जिसमें इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है वो स्कैटरिंग आपकी कहलाएगी इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो ये थी थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।